ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 11वां भाग, राम से बड़ा राम का नाम। टॉपिक में जो लिखा है वो भावना को समझिए, उस भाव को समझिए, लाइन पर मत जाइए। परिवर्तन सृष्टि का, प्रकृति का सबसे बड़ा लिया है। हम इसको ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं अंग्रेजी में। और हम सब प्रकृति से हैं। प्रकृति के 5 तत्व, धरती, आकाश, अग्नि, वायु और जल। और हमारा शरीर भी धरती, आकाश, अग्नि, वायु और जल, 5 तत्व प्रकृति के, 5 तत्व वही हमारे। प्रकृति का हमारे शरीर से डायरेक्ट कनेक्शन है। जो प्रकृति में हलचल होती है वो हम में स्वाभाविक होगी। इसलिए प्रकृति आज भी जो है तमो प्रधान हो गई है, हम भी तमो प्रधान हो गए हैं। परिवर्तन की बात हम करते हैं, ये बिल्कुल जो है रेगुलर है, बनाई हुई है, सृष्टि का नियम है। ये जो हम 5 तत्व बताए, इसके संपर्क में आने से जो भी वस्तु है परिवर्तन हो जाती है। अग्नि, वायु, जल, धरती और आकाश। परिवर्तन की बात करते हैं। पतझड़ आता है, लेकिन उसके बाद वसंत भी आता है। दिन आता है, उसके बाद रात भी आती है। गर्मी, सर्दी, बरसात अपने आप आती हैं। सटीक उदाहरण है। इसलिए हमें समय के मुताबिक, उम्र के मुताबिक परिवर्तन करना आना चाहिए, परिवर्तित होना आना चाहिए। नहीं करेंगे उसका फल आप जानते हैं मिलेगा। एक उदाहरण आपको बताऊं, बांस सभी जानते हो, कितना भी बड़ा आंधी तूफान हो उसमें इतनी लचक है, फ्लेक्सिबिलिटी है, एडजस्टमेंट करने की क्वालिटी है। कभी भी बांस आपको बीच से आंधी तूफान में टूटा हुआ या जड़ से उखड़ा हुआ नहीं मिलेगा। जबकि बड़े बड़े पेड़ जो अकड़ के रहते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, तूफान उसे उखाड़ देता है, तोड़ के फेंक देता है। ये सटीक उदाहरण है। लचक चाहिए, एडजस्टमेंट चाहिए, परिवर्तन चाहिए, नहीं तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, नुकसान होगा। सृष्टि बदलनी है, कलयुग का अंत हो रहा है, तो इस महापरिवर्तन को स्वीकार करना पड़ेगा। जो अब तक करते आए हैं उससे चेंज होना पड़ेगा। महापरिवर्तन है, नई सृष्टि की रचना हो गई है। अब उसमें सिर्फ ट्रांसफॉर्म होना है, जाना है। ट्रांसफॉर्म होना है तो ज़रूरी बात है कि पुराना जो है हमारी जगह, सृष्टि, उसका विनाश होना ज़रूर है। ईश्वर को जानकर, ईश्वर को ज्ञान को अपना करके परिवर्तित होना बहुत आसान है। जब बीमारी होती है ना, किसी को जटिल बीमारी हो तो एक डॉक्टर फिर दूसरा, एक अस्पताल फिर दूसरा जाते हैं, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन है। अभी भी वही है, आप भक्ति में वही करते आए हैं, मिला कुछ नहीं। सबसे बड़ा रूहानी सर्जन डॉक्टर यही है जिसके पास हर बीमारी का इलाज है, हर समस्या का समाधान है। आप उससे मिलो तो सही। क्या करना है ये आपको भी निर्णय लेना है। शिव, संसार समाया उसमें, शिव में संसार समाया, शिव से ही सब कुछ पाया। आबों में अवतरित होकर शिव ने ही स्वर्ग रचाया। और यही शिव तो हमारा बाबा है, आपका बाबा है। ये मेरा एक गीत पे लिखा हुआ है। लिखा हुआ मेरा नहीं, बाबा ने जो लिखवाया वो मैं लिखा हूँ। प्रत्यक्ष है। शिव में संसार है, सत्यम शिवम सुंदरम। वही एक सत्य है, वही एक सुंदर है, ज्ञान का दाता है। बाकी सब लेने वाले हम हैं। दाता सिर्फ एक, इसलिए वो दाता
हम सभी बच्चों को दाता बनाता है। हम दूसरों को देना शुरू कर देते हैं, क्योंकि आज के समय में सभी लोग भूखे हैं। उन्हें प्रेम चाहिए, उन्हें शांति चाहिए, उन्हें सुख चाहिए, उन्हें समृद्धि चाहिए, उन्हें संतुष्टता चाहिए। वो मिलता है परमात्मा से, जो हम लोगों का मिला है। इसलिए हम अपनी सेवाओं के द्वारा बाबा की ये सभी शक्तियों को, गुणों को सब में बांटते हैं। यही सेवा है, निस्वार्थ सेवा, ईश्वरीय सेवा। बाबा कहता है, चाहे वो पहले 40 वर्ष का पहले जो आया हुआ बच्चा है हमारे छत्र छाया में, या फिर 1 साल से आया हुआ, बाबा तो 1 महीने की मिसाल देता है। 1 महीने के भी जो पुराना जिसको ज्ञान मिल गया, आकर के हम मुझसे जो है बच्चा बन गया, वो कई सालों से वो जो लगे हुए हैं, उतना पुरुषार्थ नहीं किए, उससे भी आगे जा सकता है। वो बोलता लास्ट सो फर्स्ट, जो लास्ट वाला भी फर्स्ट में आ सकता है। पुरुषार्थ करना आना चाहिए, उतनी जो है सेवा धारणा करनी आनी चाहिए। अपने आप में प्रत्यक्ष परिवर्तन करके उसको आधार बना के वैसा आचार व्यवहार करना आना चाहिए। ईश्वरी मत पर, श्रीमत पर चलना आना चाहिए। सतयुग में जैसा मैंने पहले ही बताया था, सतयुग एक बार जो बाबा का बन गया, मेरा बाबा दिल से बोल दिया, ब्रह्मा कुमारी के सेंटर में चला गया, 7 दिन का कोर्स कर लिया, बाबा ये गारंटी देता है कि तुम्हें सतयुग में जरूर जन्म मिलेगा। अब उसके बाद आपने कैसा पुरुषार्थ किया, कितनी कमाई की, बाबा की श्रीमत पर कितने श्रेष्ठ बने, दैवी गुण संपन्न कितने बने, बाबा के कितने समीप पहुँचे, कितने जो है त्यागी तपस्वी बनकर अपने आप को सिद्ध किया, उसी के मुताबिक आपको सतयुग में पद मिलेगा। चाहे तो लक्ष्मी नारायण भी बन सकते हैं, उनके कुल का भी बन सकते हैं, प्रजा भी बन सकते हैं, दास दासियाँ भी बन सकते हैं, लेकिन कोई भी चाहे बिल्कुल सबसे लास्ट वाला दास दासी बनो, वहाँ पर खुशी सबके चेहरे पर है, शांति सबके चेहरे पर है, संपन्नता सबके पास है, सर्व साधन सबके पास हैं, अपना काम कर रहे हैं, कोई भेदभाव नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई बाधा नहीं, कोई कष्ट नहीं, कोई बीमार नहीं होता, कोई अकाले मृत्यु नहीं होती। ईश्वर वहाँ नहीं है, बाबा हमें परम धाम से वहाँ बिठा के तो बिल्कुल अभोक्ता है, वो फिर से वापस परम धाम चले जाता है। हम बच्चों को वहाँ 21 जन्मों, सतयुग त्रेता के 21 जन्मों तक बिल्कुल साम्राज्य दे देता है, चाहे दास दासी हो, चाहे राजा हो। हमें राजा बनना है, ध्यान रखिए, हमें राजा बनना है, लक्ष्मी नारायण बनना है, उनके कुल का बनना है। बनिए, अभी पुरुषार्थ करने का समय बहुत कम है, बाद में फिर ये मत कहना कि हम जो है वंचित रह गए। अब नहीं तो कभी भी नहीं। ठीक है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।